कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फिर से एक बार नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 11। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो वर्ग मान लेते हैं और इसको हम जरा फिगर से भी समझने का कोशिश करेंगे। एक वर्ग ये और एक और वर्ग ले लेते हैं। दो वर्ग लिए, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। हम मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है वो x है और इसका भुजा y है। और हम जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, अर्थात ये x है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, यह भी x होगा। ये y है तो यह भी y होगा और यह भी y होगा। क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं तो हम लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। हम मान लिए कि जो पहला जो वर्ग है इसका भुजा x मीटर है और फिर दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। हम मान लिए कि पहले वर्ग का जो भुजा है वो x मीटर है और दूसरे का y मीटर है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो पहला वर्ग का जो भुजा है वो x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा x माने तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पहले वर्ग का परिमाप, ये 4 गुने भुजा तो ये 4x हो जाएगा। क्योंकि इसकी भुजा x है तो ये 4x हो गया। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो दूसरे वर्ग की भुजा माने y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। और फिर दूसरे वर्ग का परिमाप ये हो जाएगा 4y। क्योंकि 4 गुने भुजा तो इसका भुजा y है तो ये 4y हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। योग तो पहला का x स्क्वायर जोड़ दूसरा का y स्क्वायर बराबर 468। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, ये जो दोनों वर्ग है इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर और इसका y स्क्वायर, तो दोनों का जो योग है वो 468 है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, उनके परिमाप का अंतर, तो उनका परिमाप कितना, ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 24। अब ये कट जाएगा, 4 छक 24, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 6, अर्थात x बराबर हो जाएगा 6 जोड़ y। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि अभी माइनस में है। जब ये LHS से RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ x का मान मिल गया तो हम लिखेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ से x का मान हम रखेंगे 6 जोड़ वाई, ये 6 जोड़ वाई का होल स्क्वायर, x के जगह रख दिए, जोड़ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 468 है तो 468 लिखेंगे। अब यहाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, जोड़ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में 468 है तो 468 लिखेंगे। अब यहाँ एक वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये 6 दूना 12 वाई, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ 12 वाई, यहाँ प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में 468 बराबर में 0, क्योंकि ये RHS में प्लस में है, जब LHS आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 वाई स्क्वायर जोड़ 12 वाई, यहाँ प्लस में 36 और माइनस में 468, तो हमें बचेगा माइनस में 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3 और यहाँ 4 है तो 4 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जोड़ 6 वाई माइनस 216 बराबर 0, क्योंकि हम यहाँ 432 को 2 गुना 216 लिख सकते हैं, 2 छक 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन कर ली तो 6 वाई और यहाँ 216 वाई बचेगा, अर्थात ये हमें हो जाएगा वाई स्क्वायर जोड़ 6 वाई माइनस 216 बराबर 0/2, 2 इसके बटा में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर जोड़ 6 वाई माइनस में 216 बराबर 0, क्योंकि हम 0 में 2 से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ एक द्विघात बहुपद मिल गया, तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, इस 1 में हम क्या करेंगे 216 से गुना करेंगे तो ये 216 ही होगा, तो 216 का गुणनखंड करके हमें 6 लाना है, तो देखते हैं 216 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 54 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 54 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और जब 3 से भाग देंगे तो ये 9 और फिर 3 से देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे जोड़े घटाए गुना करें कि हमको प्लस में 6 मिले, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 दूना 18, हम 3 तिहाई 9 और ये 9 दूना 18 कर देते हैं, और ये 3 दूना 6 दूना 12 बराबर 18 से 12 घटा लेंगे, ये 3 तिहाई 9 दूना 18 हो गया, और ये 3 दूना 6 दूना 12, 18 से 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6, अर्थात 216 जब हम गुणनखंड करेंगे 216 का गुणनखंड 18 गुना 12 हो गया, और 18 से जब हम 12 घटा लेंगे तो ये हमें 6 मिलेगा। तो अब इसी पर हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर जोड़ 18, यहाँ 18 वाई माइनस 12 है तो 12 वाई माइनस 216 बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y कॉमन करते हैं दोनों से, y कॉमन कर लेंगे तो y जोड़ हो जाएगा 18 और माइनस में 12 कॉमन करेंगे तो y मिलेगा, और माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और ये 216 से 12 कॉमन तो हो जाएगा ये 18 बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं y जोड़ 18 y जोड़ 18 और ये y माइनस 12 बराबर 0। अब ये y जोड़ 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18 और ये y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 12, इधर माइनस बढ़ जाएगा तो प्लस,
कभी भी किसी चीज की लंबाई चौड़ाई माइनस में संभव नहीं है, इसीलिए यह -18 नहीं होगा, y का मान हो जाएगा 12। अर्थात अब जब हमें y का मान 12 मिल गया तो अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान समीकरण समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है x बराबर 6y, x बराबर 6 जोड़ y, x बराबर 6 जोड़ y है, ये 6 जोड़ y का मान 12, यहाँ रख देंगे 12 और 6 हो जाएगा 18। अर्थात हमें पहले वर्ग का जो भुजा मिल गया, यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।